लाहौर कैंट पुलिस स्टेशन जनूबी छावनी की हदूद में वाक़या मरीम निशात कॉलोनी में अंधेर नगरी चौपटराज बदबख्त बेटे ने अपनी मां को अदालत तलब कर लिया। सुन्नी सलामत ने अपनी वालदा सकीना बीबी और हकीकी भाइयों को जान से मारने और बत्ता वसूल करने की धमकियां दी तो बेबस मां अपने बच्चों को लेकर इंसाफ के हसूल के लिए DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के दफ्तर पहुंच गई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकेबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर पुलिस स्टेशन जनूबी छावनी की हदूद में वाक़या मरियम नशात कॉलोनी में अंधेर नगरी चौपटराज बदबख्त बेटे ने अपनी मां को अदालत तलब करवा लिया। सनी सलामत ने अपनी वालदा सकीना बीबी और हकीकी भाइयों को जान से मारने और भत्ता वसूल करने की धमकियां दी तो बेबस बूढ़ी औरत अपने बच्चों को लेकर इंसाफ के हसूल के लिए DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के दफ्तर पहुंच गई। मुतासरा ख़ानदान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब, CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन लाहौर समेत SP कैंट ऑपरेशन से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। सनी सलामत की वालदा सकीना बीबी का कहना है, अगर मुझे या मेरे किसी भी बच्चे को जानी या माली नुकसान पहुंचा तो उसकी ज़िम्मेदारी भी सनी सलामत पर और आसमा बीबी पर होगी। सकीना बीबी ने कहा, अपना हिस्सा वसूल करने के बावजूद अपने बेटे के हिस्सा पर कब्जा करके बैठना कहाँ का इंसाफ है। मुतासरा ख़ानदान ने मीडिया के नुमाइंदों से मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। मेरा नाम बादल सलामत है। मैं मरियम निशात कॉलोनी पाशा जोन में रहता हूँ। मेरा भाई है बड़ा सनी, वो अपना जो हिस्सा है वो ले चुका है। वालिद साहब की मौजूदगी में, मेरे वालिद साहब को 3 साल हो गए, उनकी डेथ हो गई है। वो उनकी मौजूदगी में उसने 10 लाख रुपया हम सबसे ले चुका है। अब वो फिर आके हमें दोबारा तंग कर रहा है कि मेरा और हिस्सा मुझे दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शान सलामत है। तो हमारा मसला ये है कि हमारा एक बड़ा भाई है सनी सलामत, ठीक है। तो मैं निशात का रहायशी हूँ, मरियम निशात कॉलोनी का, ठीक है। तो हमारा मसला ये है कि हमारा बड़ा भाई जिसकी शादी की है, ठीक है, तो वो हमसे हिस्सा मांग रहा है। मतलब कि उसने अपना हिस्सा ले लिया है, 10 लाख रुपए उसने ले लिया हमसे, ठीक है। मज़ीद वो और अभी डिमांड कर रहा है कि हमें और हिस्सा दें, ठीक है। तो ये इस बात का, हमारे वालिद साहब ज़िंदा थे, वालदा भी थे, भाई हैं, उनकी मौजूदगी में इनसे इसने पैसे वसूल किए हैं, मज़ीद हमें और परेशान कर रहा है। मेरा नाम फैसल मसीह है और मेरे वालिद साहब का नाम सलामत मसीह है। हमारा बड़ा भाई जो कि सनी सलामत है, वो आज से कोई 15-16 साल पहले अपना हिस्सा जो है वो ले चुका है। और अभी जब बीमार हुआ तो हमने उसको 5 साल पहले दोबारा घर में बुलाया, माफ़ी दी, लेकिन अब वो जो दोबारा है अपना हिस्सा मांग रहा है, जबकि वो आज से 15-16 साल पहले 10 लाख रुपया अब्बू की मौजूदगी में और मेरी वालदा की मौजूदगी में ले चुका है। अब वो दोबारा हमसे जो है वो हिस्सा मांग रहा है और हम जो है वो इसका हिस्सा जो है वो दे चुके हैं। अब हमें ये क्या कर रहा है, अब हमें जो है वो अदालत की तरफ से इसने नोटिस भिजवाए और भाइयों समेत इसने वालदा को भी नोटिस भिजवाया, जो कि इसको शर्म आनी चाहिए जो इसने काम किया है बड़ा भाई होते हुए। और हमारी हुकूमत पाकिस्तान से, आला काम से ये अपील है, ये दरख्वास्त करते हैं, ये हमें बड़ा टॉर्चर कर रहा है और हमें बड़ा परेशान कर रहा है। सो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्जुन सलामत है। तो मेरे जो बड़े भाई हैं सनी सलामत, हम 7 भाई हैं। तो आज से 15-16 साल पहले ईसा ले गया था, मगर हम अभी हमें फिर तंग कर रहा है कि हमें ईसा दिया जाए। तो हमें उससे ख़तरा भी है और कहता है मैं मर के इस घर से निकलूँगा। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील है कि हमारा ये मसला हल किया जाए। मेरा नाम शाही सलामत है, मैं मरियम निशात कॉलोनी का रहायशी हूँ। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई को 3 साल हो गए और मेरा बड़ा भाई, हम 7 भाई हैं टोटल। और मेरे वालिद साहब की डेथ को 3 साल हो गए और मेरा बड़ा भाई जो उनकी मौजूदगी में हमसे अपना हिस्सा लड़ाई झगड़ा करके, वालिद साहब से, वालदा से लड़ाई झगड़ा करके अपना हिस्सा जो है 10 लाख रुपया हमने इसको दिया है अपने भाई की मौजूदगी में सबकी। और वालदा भी थी हमारी वहाँ पर, हमारी वालदा भी जिंदा है, खुदा का शुक्र हमारे साथ है। तो वो ना बार बार हमें आके ना टॉर्चर कर रहे हैं कि मुझे हमारा जो हिस्सा है वो दोबारा दिया जाए। तो वो उसको हमने हिस्सा उसका दे दिया है, लेकिन अब वो दोबारा आ रहा है। हम वो हो गया था बीमार, वो दोबारा आया और हमने उसको अपने घर में रहायश दी है कि तू जब ठीक होगा तो फिर तू चले जाना, उतनी देर तो हमारे साथ रहा, कोई मसला नहीं, इतनी परेशान की बात नहीं। वो बड़ा परेशान था, हमने उस पर रहम किया है
तरस खाया है कि चलो तू ठीक होगा तो फिर चले जाना। वो कह रहा है, उसने खुद भी करार किया था कि ठीक है मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं फिर इस घर से वापस दोबारा चला जाऊंगा। तो लिहाजा वो घर में आ गया तो दोबारा निकलने का नाम नहीं ले रहा, दोबारा हमें टॉर्चर कर रहा है वालिद के बाद कि मुझे मेरा जो हिस्सा है वो दोबारा दिया जाए। तो लिहाजा मेरी आला हुकूमतों से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए